आज हम एस.सी. वर्मा का चैप्टर 3 टॉपिक 6 मोशन इन स्ट्रेट लाइन एनिमेशन और विजुअलाइजेशन की हेल्प से पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके मूव करने की दो पॉसिबिलिटीज होते हैं। पहली पॉसिबिलिटी में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और दूसरी पॉसिबिलिटी में पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उस पार्टिकल में एक्सेलरेशन हो रहा है। फोर्सेस और एक्सेलरेशन का रिलेशन हम आगे पढ़ेंगे। वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब भी हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही डिफाइन करना पड़ेगा। समझो, ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम इसकी वेलोसिटी किसी टाइम ड्यूरेशन में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। लेकिन ये तो एवरेज वेलोसिटी है। इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमें टाइम ड्यूरेशन को बहुत छोटा करना पड़ेगा। इसे हम लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो भी लिख सकते हैं। इस पूरे इक्वेशन को हम बच्चों v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं। अगर dx by dt is positive, that means velocity is positive and moving in positive x direction. But if dx by dt is negative, that means velocity is negative और पार्टिकल नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और सिमिलरली हम एक्सेलरेशन को dv by dt से डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो ये पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाएगा, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये पार्टिकल की स्पीड को घटाएगा। हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को डेक्सेलरेशन भी कहते हैं। सपोज करिए कोई पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ईस्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यही पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वेस्ट डायरेक्शन में डेक्सेलरेट कर रहा है। चलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम ड्राइव करते हैं। देखिए, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को दो तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। पहले तरीके में हम इसे इंटीग्रेशन की हेल्प से ड्राइव करेंगे और दूसरे तरीके में हम इसे ग्राफिकल तरीके से ड्राइव करेंगे। हम एक्सेलरेशन a को dv by dt लिख सकते हैं। समझिए, टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी v है। dt को a की तरफ लाकर इसे दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। और अगर हम टाइम t इक्वल टू 0 पे u डालते हैं और टाइम t पे v डालते हैं तो हमें v माइनस यू इक्वल टू at मिलता है। ये लो, ये होगी ड्राइव पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए हम dx बाई dt इक्वल टू v लिख देते हैं, लेकिन पहली इक्वेशन के हिसाब से v तो u प्लस at के बराबर है, इसलिए हम इसे भी लिख देते हैं। चूंकि पार्टिकल टाइम 0 पे डिस्टेंस 0 कवर किया है और टाइम t पे डिस्टेंस x कवर किया है, इसलिए हम इस इक्वेशन को ऐसे इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस का इंटीग्रेशन 0 टू x होगा और राइट हैंड साइड में टाइम का इंटीग्रेशन 0 से t होगा, और इसको इंटीग्रेट करने पे ये इक्वेशन मिलेगा और फाइनली हमें x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर मिलेगा। ये है सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम फिर से v इक्वल टू यू प्लस at लिख सकते हैं। लेट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमें राइट हैंड साइड a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना होगा। इससे हम u स्क्वायर प्लस 2uat प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अरे ये क्या, ये तो सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे x लिख सकते हैं। लो, हमारी तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax आ गई। ये तीन इक्वेशन बहुत जरूरी है और IIT में इन इक्वेशन से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको एक वेरिएबल x, u, v या a पूछा जाएगा, इसलिए आप वही इक्वेशन यूज करना जिसमें दिए हुए तीन वेरिएबल्स हों और एक वेरिएबल आपको निकालना हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं तीनों इक्वेशंस को बहुत आसानी से ग्राफिकल तरीके से ड्राइव करूंगा।